मनीष कश्यप उनकी औकात है, वो उछल रहे हैं कि बिहार में सरकार गिरा देंगे। सरकार डगमगा गई, बाहर आते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़। थर थर कांप रहे तेजस्वी यादव। कौन कांप रहा है? तेजस्वी यादव कांप क्या रहे हैं। औकात है उसकी? क्या औकात है? एक दादाजी का नाम लेके घूम रहा है, घूम घूम के कि हमारे दादाजी इस सेना में थे, हमारे पिताजी। अरे भैया, तो हमारे भी पिताजी तो 1962, 65, 71 तीनों जंग लड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझको लाइसेंस मिल गया कि हम बिहार को, पूरे भारत को जलाते फिरे, माचिस लेके घूमे पैकेट में? नहीं, मेरे पिताजी के वजह से और उनके किए कारनामों के वजह से और देश के प्रति समर्पण और बलिदान के वजह से हमको लाइसेंस मिल जाएगा। तो फिर तो मेरे पूरा परिवार का डिस्चार्ज बुक देखिए ना, 50 से ऊपर है। तो इसका मतलब हमको तो फिर तो मिसाइल छोड़ देना चाहिए। अफसोस है कि इनको रिहाई इसलिए मिल गई कि इनका नाम मनीष कश्यप है। इनके नाम में कहीं से भी मुसलमान नहीं दिखता है। अगर दिखता है तो शर्जील इमाम के साथ जो मिसबिहेव कर रही है केंद्र में बैठी सरकार, तो आप मान रहे हैं जो मिसबिहेव कर रही है उमर खालिद के साथ, तो जो मिसबिहेव हुआ मोहम्मद जुबैर के साथ, हवा निकल जाती, पतलून गीली हो जाती इनकी। मनीष कश्यप जेल से बाहर आया, उसके बाद से लगातार उसके कड़वे बयान जो है सामने आ रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें वो दिल्ली में है और दिल्ली में उसने मुलाकात की है मनोज तिवारी से मिलकर वो कह रहा है कि जब हमने उत्तर प्रदेश में कई सवाल पूछे सरकार से, कई मामलों को उठाया, तब हम पर कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन हमने बिहार में जब सवाल पूछे तो बिहार की जो सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, हमको जेल में डाल दिया गया, हमको फंसाया गया। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता जावेद अली है। मनीष कश्यप को आप लोग आज़ाद नहीं छोड़ रहे हैं बिहार में? अरे भैया, NSA मनीष कश्यप पे कहाँ लगा? तमिलनाडु में लगा। तमिलनाडु में लगा ना, तो उससे बिहार सरकार का क्या लेना देना? अरे तेजस्वी के दोस्त है तमिलनाडु वाले मुख्यमंत्री। अरे भैया सुनिए तो, अब मनीष कश्यप कहते हैं घूम घूम के कि हमारे दादाजी इस सेना में थे, हमारे पिताजी। अरे भैया, तो हमारे भी पिताजी तो 1962, 65, 71 तीनों जंग लड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझको लाइसेंस मिल गया कि हम बिहार को, पूरे भारत को जलाते फिरे, माचिस लेके घूमे पैकेट में आग लगाने के लिए और फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज करें। ये लाइसेंस मिल गया क्या मेरे पिताजी के? नहीं, मेरे पिताजी के वजह से और उनके किए कारनामों के वजह से और देश के प्रति समर्पण और बलिदान के वजह से हमको लाइसेंस मिल जाएगा। तो फिर तो मेरे पूरा परिवार का डिस्चार्ज बुक देखिए ना, 50 से ऊपर है। तो इसका मतलब हमको तो फिर तो मिसाइल छोड़ देना चाहिए। मनोज तिवारी से उसने मिलकर कह रहा है कि यूपी में हम पर कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, ये सब भाजपा के एजेंट हैं। और आप मुझे बताइए कि NSA में मनीष कश्यप छूट गए, लेकिन वही शर्जील इमाम, उमर खालिद, अगर मनीष कश्यप का नाम शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसा अनवर खालिद होता तो इनका पूरा परिवार और ये लैट्रिन कर दिए होते अब तक, ये लोग जेल से लेकर और घर तक। अफसोस है कि इनको रिहाई इसलिए मिल गई कि इनका नाम मनीष कश्यप है। इनके नाम में कहीं से भी मुसलमान नहीं दिखता है। अगर दिखता है तो शर्जील इमाम के साथ जो मिसबिहेव कर रही है केंद्र में बैठी सरकार, तो आप मान रहे हैं जो मिसबिहेव कर रही है उमर खालिद के साथ, तो जो मिसबिहेव हुआ मोहम्मद जुबैर के साथ, हवा निकल जाती, पतलून गीली हो जाती इनकी। वो कह रहा है कि पहला कोई पत्रकार है जिस पर NSA लगाया गया, देश का पहला पत्रकार बता रहा अपने आपको। मोहम्मद जुबैर कौन थे? सोहराब कौन थे? जुबैर पे NSA थोड़ी लगा। अरे NSA नहीं लगा तो अब आप फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज कीजिएगा। आप जाके दूसरे स्टेट में बिहार और तमिलनाडु के लोगों के दरमियान जेनोसाइड कराइएगा, नरसंहार कराइएगा। इसका लाइसेंस मिला है आपको? बात कर रहे हैं आप? यूपी में तो नहीं होता है, बिहार में हो जाता है। नहीं, उन्होंने जो किया वो तो नरसंहार का ही प्लान था, प्री प्लान था। जैसे RSS करती है, दंगा कराओ सरकार बनाओ, वही प्लान था उनका। और उनकी औकात है, वो उछल रहे हैं कि बिहार में सरकार गिरा देंगे। सरकार डगमगा गई, बाहर आते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़। सरकार उनके वजह से डगमगाएगी और सरकार उनके वजह से बनेगी या बिगड़ेगी। लड़ ले चुनाव, औकात का पता लग बाहर आते ही सरकार कांपने लगी, सरकार डोलने। अरे सब छुछुंदर लोग हैं यार, 2 रुपया कमाने के लिए। देखे नहीं वो बचवा का केस में क्या क्या हुआ था? उसी छुछुंदर से थर थर कांप रहे तेजस्वी यादव। कौन कांप रहा है? तेजस्वी यादव। क्या औकात है उसकी? क्या औकात है? एक दादाजी का नाम लेके घूम रहा है,
पिताजी का नाम लेके घूम रहा है, हैं? वैसे मेरे यहाँ मेडल्स बोरा में पड़े हुए हैं इंडियन आर्मी के, और सेकेंड वर्ल्ड वार से लेके और 99 तक, कारगिल तक कोई ऐसा जंग नहीं जिसमें मेरा परिवार नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भारत के संविधान के खिलाफ जाके काम करूं? आप भी आर्मी वाले के पुत्र हैं। मेरे फादर तो 62, 65, 71 हैट्रिक जंग में रहे हैं, तो मुझे तो फिर तो मिसाइल लेके घूमना फिर एक चाहिए। आर्मी के बेटा का सम्मान क्यों नहीं कर रहे आप? मैं क्यों करूं? साथ रहना चाहिए। क्यों करूं? अगर वो कह रहा है कि मेरे पूर्वज आर्मी में रहे हैं तो वो डिसिप्लिन भी उनके अंदर होनी चाहिए ना। आर्मी में कैसे डिसिप्लिन होती है? तब कह रहा डिसिप्लिन नहीं है। एमएम में आर्मी के लोग अनडिसिप्लिन नहीं होते हैं। एमएम में क्या सीख दिए हैं इसको कि जाके दो सरकारों के बीच और दो प्रदेशों के बीच और वहाँ काम करने वाले मजदूरों के दरमियान जेनोसाइड कराना, नरसंहार कराना, कत्लेआम मचवाना। तो आप कह रहे हैं परवरिश में कमी रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, ये बहानाबाजी मिमियाना हुआ ये कि मेरे बाबूजी, ये गलत बात है बिल्कुल। मनोज तिवारी से मुलाकात क्या संकेत मान रहा है? आप पहले मनोज तिवारी से मुलाकात आप पहले अपने दादा के तरह या सो कॉल्ड उनके जबानी उनके पापा के तरह पहले वो एक अच्छा नागरिक बने भारत का। वो समझें कि देश सेवा जो करते हैं वो देश के स्वाभिमान और देश के संविधान के प्रति अरे सन ऑफ बिहार था, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। सन ऑफ बिहार था, सन ऑफ भारत बन गया वो। अरे यार क्या है, मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? करके दिखाइए उसके तरह नहीं, लड़िए। मैं क्या हूँ? रेलाई करिए मैं अधिकारियों क्या हूँ? आप कौन है? अधिकारियों का रेलाई कर देने से, रेलाई करने के लिए आपको लाइसेंस मिल गया। यूट्यूब चलाते हैं, हाँ? यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूबर हैं। लोगों ने उसको प्यार देके नेता बनाया है। मैं कह रहा हूँ उनमें दम है तो उतर यूपीएससी क्लियर करके दिखाए ना। वो बीपीएससी Qualified engineer है, बेहतर engineer अरे है। भाई तो इतने बड़े इंजीनियर हैं तो यूट्यूबर बनने की क्या जरूरत थी? अपने प्रोफेशन में ही दुनिया के टॉप लेवल पर जाते। अगर इतनी एबिलिटी उनके अंदर होती, वो गुण होता। इंजीनियर तो नीतीश जी भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने जॉब नहीं किया तो मुख्यमंत्री हैं। मनोज तिवारी से मुलाकात हुई, क्या लग रहा है भाजपा ज्वाइन करेगा मनीष कश्यप? अरे भैया वो भाजपा और आरएसएस का एजेंट ही है बेचारा, जो करना है करे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कितने आए कितने गए। मनोज तिवारी ने बोला कि उस पर जुल्म हुआ है, सितम उठाए हैं आप लोगों ने। अरे भैया तो आम लोगों पे जो जुल्म होता है उसके खिलाफ एक दिन कहीं वो धरना प्रदर्शन में कहीं बैठा हो आदमी, फोटो दिखाया है, बैठा नहीं है किसी के हक के लिए। एक बात नोट कीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ, बैठिए तो सड़क पे, औकात का पता तो चले कि आप कितने जनता के, आम जनता के मामलों के प्रति समर्पित हैं। चलिए, तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। धन्यवाद।